बाह्य आघात के कारण भारतीय सनातनी प्रजा अवश्य अपने ऋषियों की परंपरा और ज्ञान को भूल गई है, लेकिन ये मत सोचना, आज भी ऋषियों की परंपरा के ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए हुए बीज रूप में ऋषि परंपरा को जानने, समझने और जीवन में अनुष्ठान करने वाले आज भी हैं, क्योंकि सनातन बीज कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, बहुतायत में नहीं है, लेकिन बीज है, बीज रूप में विद्यमान है। इसलिए डंके की चोट पर कहता हूं, अभी पश्चिम के लोग को पानी पीने नहीं आया है, और की बात तो छोड़ दो, मैं ज्यादा क्या बोलूं, पानी पीने का ज्ञान नहीं है, और वे हमें ज्ञान बघारते हैं। तुम यांत्रिक जीवन में अवश्य यंत्र के तरह अवश्य कार्य कर सकते हो, तो जीवन को यंत्र बना सकते हो, लेकिन हम जीवन को मंत्र बनाते हैं। ऋषियों की परंपरा, हमने जीवन को मंत्र बनाया है। उस परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन को ही मंत्र बना दिया, जीवन को ही मंत्रार्थ बना दिया, मंत्रों का अर्थ बना दिया, जीवन को मंत्रमय बना दिया। जिस मंत्र के बस में वह आनंद स्वरूप परमात्मा है। कहा भी गया है, मंत्राधीनं च देवता। अन्यत्र आचार्य अर्थात ऋषिजन कहते हैं, मंतारम त्रायते यत्, मंत्र वही है जो तुम्हें अज्ञानता से मुक्त करके आनंद की ओर धकेल दे, आनंद की ओर लेकर चला जाए। ये मंतारम त्रायते तदेव मंत्रम, जो मनन करने वाले का कल्याण कर दे, उसे तार दे। इसीलिए मंतारम तारयति, मनन करने वाले को जो तार है। श्रीमान पंडित अरुण कुमार मिश्र जी, हाँ? और मुझे लगता है कि ये भागवती कथा तारने के लिए ही आप यहाँ तक उतारने की कोशिश किए हैं, कि हम सब एक साथ मिलकर तर जाए, क्योंकि उसे भी तारने की ही आदत है। मंत्र का अर्थ और मंत्र दोनों, मंत्र मंत्रार्थ दोनों ही तारते हैं, और उस मंत्र का जो अर्थ परमात्मा है वो भी तारता है। तभी तो लोक कवियों ने भी उसके विषय में थोड़ा सा हल्के शब्दों में ही सही, लेकिन दार्शनिक अर्थों में कहा। क्या तारा है, क्या कहा, तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो, तारो श्याम वो भी तारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो। हाथ उठा के श्याम को तारा, बहुतों को तारते हुए सुना हूं। हमने सुना है श्याम को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, इसका करके बहाना श्याम हमको भी तारो, इसका करके बहाना श्याम हमको भी तारो।
हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, इनको भी तारो श्याम उनको भी तारो, तारो श्याम हमको भी तारो, भगवत का ई कथवा के बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। और क्या करो, किसे किसे तारा, जरा उसे याद दिलाओ, क्योंकि बड़ा भुलक्कड़ है, इसलिए भारत के लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं। मेरा परमात्मा भी भूल जाता है, कितना भी अपराध करो। और आज बड़े बड़े मोटिवेशनल बने हैं, देखो आज ऑनलाइन दुनिया पर कि भारत के लोग बड़े भुलक्कड़ हैं, मेरा परमात्मा भुलक्कड़ है। मेरा परमात्मा जीवों के अपराध का स्मरण नहीं करता जो शरण में चला जाए। इसलिए भारतीयों भूलना मत छोड़ना, हाँ भुलक्कड़ बने रहो, आनंद है, सुख है। मैं कहूंगा सारी भारतीय प्रजा से भूलना सीखो, क्योंकि तेरा परमात्मा भी भुलक्कड़ है, वो भी भूल जाता है कि हमने क्या किया, अपराध किए हैं। सारे अपराधों को एक क्षण में ही भूल करके अपना शरण दे देता है। इसलिए भारतीयों का ये जो स्वभाव है ये हमारे गुणसूत्रों में है, क्योंकि हम उसी परमात्मा के पुत्र हैं। और जो मेरा परमात्मा है उसी का ही तो गुण आएगा, पिता का गुण ही पुत्र में आता है। और हमारा परमात्मा मेरा पिता है, वही हमारा माता भी है, वही हमारा पिता भी है, वही हमारा बंधु भी है, वो हमारा सब कुछ है। मत पूछो क्या क्या है। इसलिए आओ मत याद करो कि तूने क्या क्या बुरा किया है, ये याद करो कि तेरा परमात्मा तेरी बुराई का स्मरण नहीं करेगा। तारना ही जानता है, तरना ही जानता है। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। खंबे का खंभे खा करके बहाना श्याम हमको भी तारो, खंभे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम उनको भी तारो, हमको भी तारो श्याम उनको भी तारो। कथवा का यो कथवा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, कथवा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जहाना, श्याम हमको भी तारो, जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जहाना, श्याम हमको
तारने वाले अवश्य तारेंगे। सुत जी सौनकादि को इनके द्वारा इनके स्वरूप का स्मरण दिलाए जाने पर बड़े प्रसन्न हैं। ये बात आपके इसी भारतवर्ष की भूमि, ये प्रसंग नैमिषारण्य की है। नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्षों का इन सौनकादि मुनियों ने यज्ञ आरंभ किया था। अब तो 7 दिन में ही लोग उब जाते हैं। राम कथा हो तो 9 दिनों में। 1000 वर्ष का स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सौनकादि मुनियों ने यज्ञ आरंभ किया था। यजन, यज्ञ नारायण भगवान की आराधना। अग्नि रूप परमात्मा को बुलाकर हवन कुंड में स्वाहाकार, अग्नये स्वाहा, ये कृत्य चल रहा था। ओम वायवे स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतये स्वाहा। इदं न मम सहस्राशि रेखा पुरुषः। चारों ओर से भेदध्वनि घन 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 हो रही थी। उस मध्य में ये कथा हो रही। मध्य में विश्राम काल, उस काल में सुत जी ये कथा सुना रहे हैं। किसका विश्राम? कहा स्वाहाकार यज्ञ का विश्राम, द्रव्य यज्ञ का विश्राम। तब ये कथा आरंभ होती है। प्रातः के सत्र में द्रव्य यज्ञ होता और अपराह्न के सत्र में कथा होती। यही क्रम रहा है। यदि कथा अधिक दिनों की हो तो कम दिनों में लोग वक्ता दोनों समय भी कहा करते थे, कहा करते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस भाव से ओतप्रोत जो श्रोता है, उनके निवेदन पर अपराह्न एक सत्र में ही कथा आज हो रही है। ये परंपरा, दोनों सत्रों की परंपरा, एक सत्र की परंपरा, ये कोई नई नहीं है, पुरानी परंपरा। मुनिवर सुखदेव 7 दिनों में दोनों सत्रों में सुनाते, और यही सुत जी उन्हीं के शिष्य एक सत्र में सुनाते। देश काल परिस्थिति पात्र का विचार करके धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है कि नाक में नकेल डालकर तुम्हें घसीटे। देश काल परिस्थिति के अनुसार तुम्हारी उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए मार्ग दिखा दे। यही धर्मशास्त्रों ने जीवों की उन्नति के लिए आज तक अनुशासन किया है। तुम्हें पशु न होने दे, तुम पशु मत बनो। मनुष्यः पशुवद मा भूत, मनुष्य पशु न बने। एतदर्थम प्रवर्तते धर्मशास्त्राणि। धर्मशास्त्रम, इसलिए ही धर्मशास्त्र का प्रयोजन यह है कि तुम जिस देश काल परिस्थिति
अधिकारी और पात्रता को रखते हो, उसे ध्यान में रखकर समुचित तुम्हें उपदेश करे। अब यदि कोई कहे कि सुखदेव और सुत जी में इतना अंतर क्यों, एक ने दोनों समय सुना दी कथा और एक ही समय क्यों? कहा उनकी वैसी परिस्थिति थी कि वे अधिक दिनों में सुना रहे थे। सुनने की इच्छा वाले भी 1000 वर्षों का सत्र चला रहे थे, इसलिए वे अपराह्न में सुनाते। परीक्षित तो 7 दिनों के भीतर मरना निश्चित है। हम तो निश्चित भी करें तो 7 दिनों में नहीं मरेंगे। जीते जी 50 वर्ष गुजर गया, कैसे कहूं कि 7वें दिन गुजर जाऊंगा? मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं, सीधी सी बात है, बात बहुत साफ साफ। हाँ, 50 बसंत पार कर गए, अभी तक तो नहीं गुजरे। परीक्षित को पक्का था, क्योंकि उसे इष्ट बनाकर समीक के पुत्र श्रृंग ने शाप दिया था कि तू 7वें दिन मरेगा। अब जिस दिन से 7वां दिन मरेगा। चोदितो में ततद्रुहम सप्तमे हनि, 7वें दिन तिलंघित मर्यादम। रे नालायक राजपुत्र, तुझे अपने रजोगुण का इतना अभिमान? खबरदार, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने का अधिकार तुझे किसने दिया? मेरे आश्रम में प्रवेश करने का हक तुझे किसने दिया? यदि तुम राजा चक्रवर्ती हो तब भी ऋषि उस काल में भी अनुशासक थे, अनुशास्य नहीं थे। राजाओं के ऊपर भी ऋषियों का अनुशासन था, इसलिए धर्म का राज्य था। धर्म को धरोहर के रूप में राजाओं ने ऋषियों की दासता में, ऋषियों की सेवा में, ऋषियों की आज्ञा में इन राजाओं ने राज्य को स्वीकार किया था। निग्रह करने पर स्वीकार किया था, अनुग्रह करने पर स्वीकार किया था, स्वेच्छया नहीं। रघु जैसे राजा संपूर्ण राज्य को बांट दिया। हाँ? आप रघुवंश देखें, जब उन्होंने यज्ञ किया तो उनके पास एक मिट्टी का पात्र था। भरतंतु का शिष्य कौत्स गया कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु ने भी कहा कि जाओ, उन्हीं के चक्रवर्ती साम्राज्य के भीतर मेरा गुरुकुल। शिष्य ने भी बहुत दुराग्रह किया, आप कहो 14 विद्या आपने मुझे दी है, दक्षिणा क्या दूं, दक्षिणा क्या दूं, दक्षिणा क्या दूं? कहा ये नालायक चेला लायक तो है, विद्या सब पा लिया है, लेकिन दक्षिणा क्या दूं? एक दिन थोड़ा नाराज होके गुरु ने कहा कि ठीक है जा, 14 विद्या के बदले में 14,000 गोल्ड कॉइन्स, सोने का सिक्का लाओ। अब भला बताओ, गुरु के इच्छा के अधीन संविधा दान करते हुए जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट कहना ठीक नहीं, विद्यार्थी, क्योंकि स्टूडेंट मीन्स एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट करे, चौक चौपाल दौरी दुकान खेत खलिहान कहीं भी, उसे स्टूडेंट कहते हैं। और जो विद्या का अर्जन करे उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो विद्या मोक्ष मार्ग दिखावे, सा विद्या या विमुक्तये न तो भुक्तये। स्तुति कह रही है सा विद्या
विद्या वही है जो बंधन से उन्मुक्तता की ओर हमें लेकर के चले, वह विद्या है। जो बंधन में डाले वह अविद्या है। न विद्या अविद्या। तो विद्यार्थी चलो